हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण के उन प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो कि बोर्ड परीक्षाओं में 6 मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनका योग क्या हो 27 हो। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले माना पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और दूसरी संख्या बराबर, देखिए दोनों का योग कितना है 27 है। तो जब एक संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 - x हो जाएगी। अब आगे क्या आएगा इसमें, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी कि 182 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम दो संख्या हमने क्या क्या मानी है, एक x ली है, दूसरी 27 - x ली है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x - 27 - x इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 182। जब x की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 27x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को जब हम इस साइड ले जाते हैं, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा इसके फैक्टर करने के लिए, इसके गुणांक को। तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 27 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, और प्लस का 182, क्योंकि 182 तो पहले से ही पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करना हमने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस करके कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए। तो 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि प्लस करके उनको 27 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 182। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 27 के 14x, हाँ, प्लस 13x प्लस के 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर जब माइनस साइन के मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो 14 - 14x एंड माइनस के 13x प्लस के 182 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा तो x - 14, और इसमें क्या कॉमन आएगा -13 कॉमन आएगा। तो x, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था इसलिए प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो और जब 13 कॉमन ले रखा तो 182 13 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा 14 टाइम्स इक्वल टू 0। तो अब देखिए इन दोनों में फिर दोबारा x - 14 कॉमन और x - 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x - 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया है 14, और सेकंड क्या है हमारे पास x - 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। लेकिन आंसर यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक। तो कुछ बच्चे क्या देखते हैं, आंसर शीट में देखते हैं कि 14 और 13 आंसर है, वो सोचते हैं शायद यही आंसर है। लेकिन इनके आंसर को किस टाइप से लिखा जाता है, ये लिखा जाता है कि जब x इक्वल टू 14, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, पहली संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, और दूसरी संख्या कितना दे रखा है यहाँ पर, ये 27 - x, यानी कि 27 - 14 इक्वल टू 13। और यहाँ लिखते हैं जब x इक्वल टू 13 आता है तो पहली संख्या, इस केस में पहली संख्या तो 13 रहेगी, लेकिन दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें दूसरी संख्या इक्वल टू 27 - 13 इक्वल टू 14। तो आपको ये लाइनें ज़रूर लिखनी है, सिर्फ यहीं पर आंसर नहीं छोड़ना है, तो यहाँ तक करना ज़रूरी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दो क्रमागत ज्ञात करने, क्रमागत का मतलब क्या होता है, यानी कि लगातार जो नंबर आते हैं, जैसे x और x + 1, या इसको नंबर में समझ सकते हैं हम, जैसे 1 और 2, 5 और 6, 6 और 7, इस टाइप से, या 12 और 13,
यानी कि नंबर क्या आने चाहिए, लगातार आने चाहिए। तो इसको हम किस तरह से मानते हैं, यहाँ देखिए, माना 2 क्रमागत संख्याओं में पहली संख्या, हमने ये मान लिया कि पहली संख्या क्या है, यहाँ पर x है, और दूसरी संख्या क्रमागत, यानी कि इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, x+1। आप इस टाइप से x+1 पहली संख्या को मान सकते हैं और दूसरी संख्या को x+2 भी। लेकिन क्या होता है, अगर हम x और x+1 ले रहे हैं तो इससे हमें ईजी पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या आएगा, यहाँ पर ये देखिए क्या, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306, यानी कि x और x+1 का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा, 306। इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं इसमें x² + x = 306, इस 306 को हम लेफ़्ट साइड पर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -306 = 0। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि 306 के इस टाइप से फैक्टर करने हैं कि माइनस करके x का गुणांक कितना है, 1, कि माइनस करके तो 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 306 आना चाहिए। तो इसके ऐसे फैक्टर क्या होते हैं, 18x माइनस के 17x। देखिए 18 में से जब हम 17 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, और जब 18 × 17 करते हैं तो 306 आता है, -306 = 0। x² + के 18x माइनस के 17x माइनस के 306 = 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन आता है, x कॉमन, तो x + 18। यहाँ देखिए यहाँ पर दोनों में ही माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा और 17 कॉमन आ जाएगा। x जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस, और 306 17 से कितनी टाइम्स डिवाइड होता है, ये 18 टाइम्स, तो = 0। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, देखिए x + 18 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो ब्रैकेट में कितना बचता है, x - 17 = 0। अब इस टाइप से लिखते हैं इसको, यहाँ पर हम x + 18 = 0, तो x = -18। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं बोली गई हैं। जब धनात्मक संख्याएं बोली गई हैं तो इसका मतलब है कि x का मान तो नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए, तो लिख देंगे यह मान संभव नहीं है। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि जो पूर्णांक है वो क्या है, धनात्मक हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, x - 17 = 0, तो x = 17। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना था, यहाँ पर पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो हम क्या लिखते हैं इसको, तो इसलिए पहली संख्या या पहला पूर्णांक भी आप लोग वहाँ पर लिख सकते हैं इस टाइप से। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x यानी कि 17, और दूसरी संख्या = 17 + 1 = कितना हो जाएगा, 18। तो देखिए इस वीडियो में हमने आप लोगों को 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं द्विघात समीकरण के। अभी इसका सेकंड पार्ट भी हम बनाएंगे, उसमें भी कुछ 6 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। धन्यवाद।